किसी और की मदद करिए। तो ये सारी चीजें, ये सारे रिजल्ट कहाँ से आते हैं? वो आते हैं इस न्यूट्रिशन क्लब से और राखी मैम से। वो आप सबकी सुपर मेंटर है और मेरी कोच है, तो उनके लिए प्यार भरा दिल बनता है। आपके जितने भी कोचेस हैं या जिन्होंने भी आपको यहाँ का रास्ता दिखाया, उनके लिए एक प्यार भरा दिल बनता है, क्योंकि तभी हम आज यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ, अगर आप यात्रा पे चलने के लिए तैयार हैं और आपको एक्साइटमेंट लग रही है कि मतलब ये होता क्या है, स्किन Recording बेसिकली in क्या होती progress. है। और दूसरी बात है कि स्किन को जब भी हम लोग सोचते हैं तो सिर्फ औरतें ही औरतें हमारे दिमाग में आती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो जेंट्स है, एक शोध के अनुसार जो जेंट्स होते हैं वो अपने आप को लेके औरतों की अपेक्षा ज्यादा जागरूक होते हैं, बस वो शो नहीं करते। बेसिकली वो कम एफर्ट में भी अपना विशेष ध्यान रख लेते हैं। ये आपने बात मॉनिटर की होगी कि जो जेंट्स होते हैं, आप उनका कभी भी वेट देखिए, वो हम लोगों से ज्यादा जल्दी कम कर लेते हैं। हमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, डिलीवरी प्रॉब्लम्स होती है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स होती है, बहुत कुछ होता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है? तो आप देखेंगे ये जो आज का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं सबका फेवरेट है। आजकल तो 12 साल के बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, वो लड़कियां या लड़के अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपनी स्किन को लेके। तो आज जब आप ये सेशन लास्ट में फिनिश करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा स्किन में ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती, इतने इजी ढंग से हम इसकी देखभाल कर सकते हैं, और कैसे एफर्मेशन द्वारा भी हम ग्लोइंग स्किन को पा सकते हैं। कुछ मुद्राज होती है जिससे भी हम आराम से बैठ के, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे फोन देख रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, हम कुछ ऐसे ऐसे आसन्स भी कर सकते हैं किसी के भी सामने आराम से बैठ के, कि हम अपनी ग्लोइंग स्किन को पा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरी क्लास है तो सबको मालूम है कि अटेंटिव रहना है, तो फटाफट आइए चैट बॉक्स में और मुझे ये बताइए कि आपकी जो, जब भी मैंने आपसे बोला स्किन, तो आपकी नजर में पहला चित्र या पिक्चर स्किन से क्या आया? आप यहाँ लिख सकते हैं। स्किन से आपने क्या समझा एकदम से? अगर मैंने कहा कि आज स्किन का टॉपिक होने वाला है, तो आपकी नजर में फेस। ओके, दैट्स राइट। 99% लोगों के दिमाग में फेस आया है। और कुछ? मेरे ख्याल से 100% लोगों के आया होगा। ओके, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। लो, ओके, सारे काम समझ आया। ठीक है, तो स्किन बेसिकली क्या होता है, और क्या वो सिर्फ फेस तक सीमित होता है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इतने तक ही आपकी स्किन है, बाकी ये सारी चीजें स्किन नहीं है। आपके ये जो बाल उगे हैं तो वो किस में, स्किन के ऊपर ही तो है, स्कैल्प में ही तो है, आसमान में तो नहीं उग रहे या खेतों में तो नहीं उग रहे। अब आपको पता चला कि ये जो स्किन होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है और ये बृहद है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सबसे बड़ा हमारा ऑर्गन है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन एक ह्यूमन बॉडी का होता है। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको मालूम है एक कालीन के बराबर इसका जो मापदंड होता है वो वहां तक होता है। अब आप समझे कि स्किन सिर्फ फेस से ही नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब कि खाली इतनी देखभाल करिए, बाकी को छोड़ दीजिए? मतलब गर्दन काली हो रही है, हाथ काले हो रहे हैं, कोहनी काली हो रही है, बाकी स्किन से कोई मतलब नहीं, खाली फेस चमका लो। यही तो हुआ ना इसका आंसर। तो आज आपको पता चलेगा कि यही नहीं होता, हमें कैसे अपनी देखभाल करनी है। तो जो स्किन होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और ये काफी चीजों पे आपके डिपेंड करता है कि आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, आपका जेनेटिक कैसा है, आपका दिनचर्या कैसी है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो स्किन है या आप कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें आपके स्किन को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं हमारे फेस में वो दिखता भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नेचर से करुणामयी नहीं हूँ या मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूँ, तो आप ये देखना, किसी किसी का फेस आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हार्ड इंसान है, कि आपको एक अजीब सा डर लगेगा, या उसकी स्किन रिप्रेजेंट कर देगी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। ये आईना होता है, आपके जो फेस होता है, हमारा जो फेस होता है, बेसिकली इसको आईना बोला जाता है। क्योंकि आप किसी के सामने जाते हैं तो पहले फेस आता है, फिर आप मुंह खोल के उसको ग्रीट करते हैं। अब आपको समझ आया? इसीलिए हमारे जहन में जब पहला क्वेश्चन क्लिक किया कि क्या आया स्किन का, तो फेस आया, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या रिप्रेजेंट किया, अपना फेस रिप्रेजेंट किया। अब आपको समझ आया?
तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो स्किन होता है वो कई चीजों से मिलके बनता है, जिसमें नंबर वन पे आता है प्रोटीन। और जबकि हम लोग क्लब में आते हैं तो जैसे हमारे कोचेस कुछ कहते हैं या आपसे कहा जाता है कि प्रोटीन डाइट बढ़ाओ, है ना, या प्रोटीन इंटेक सही होना चाहिए, तो चाहे आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या वेट गेन कर रहे हैं या अपनी स्किन ठीक कर रहे हैं या अपने जोड़ों का दर्द ठीक कर रहे हैं, तो हर चीज में प्रोटीन का इंटेक नंबर वन क्यों आता है? क्योंकि हमारी पूरी जो स्किन की लेयर्स होती हैं वो प्रोटीन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो ब्रिक्स का काम करती है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें ईंटों का, बिना ईंट के तो घर नहीं खड़े होते हैं, है ना, उसको एक मतलब एक नींव की जरूरत होती है। तो नींव का जो फाउंडेशन का काम करता है वो प्रोटीन करता है। अब वो प्रोटीन कितने टाइप्स के हैं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, वो आपके कोचेस बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आते हैं आपके मिनरल्स आते हैं, इसमें हाइड्रेशन यानी पानी का मेजर रोल है। कहा जाता है, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये डायलॉग पहले भी सुना है कि हमारी जो स्किन होती है वो सांस लेती है? कभी आपने ये डायलॉग सुना है? अगर सुना है तो टाइप वाई, नहीं सुना है तो टाइप एन यानी नो। अगर आपने ये डायलॉग सुना है, ओके, सुना है कि हमारी स्किन भी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्लीज मेकअप को रिमूव करके सोइए, क्योंकि हमारी स्किन जो ओपन पोर्स हो जाते हैं या वो स्किन जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है। सुना है आपने कभी? और आपको मालूम है जो ऑक्सीजन जाता है वो आपके स्किन द्वारा भी जाता है। इसीलिए इसकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है, और उसको डर्ट से यानी गंदगी से बचाना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें जैसे मिनरल्स होते हैं और हेल्दी फैट्स, इसमें फैट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आपने मिथ देखा, जब भी हम लोग स्किन की बात करते हैं या जब भी हम लोग विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को अनदेखा करते हैं, और नंबर सेकंड पे क्या अनदेखा कर रहे हैं, फैट को अनदेखा कर रहे हैं। जबकि यही तीन चार चीजों से हमारी स्किन बनी होती है। तो अभी हमें किन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि हमारा पानी का इंटेक कैसा चल रहा है, ठीक है, हमारा प्रोटीन डाइट कैसा चल रहा है, हम लोग फैट कैसे, हेल्दी फैट्स कैसे ले रहे हैं, उसी के ऊपर, या मिनरल्स कैसे ले रहे हैं, उसी के ऊपर आपकी जो बॉडी है या आपका जो स्किन है, चाहे वो आपको हेयर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपने कभी नोट किया? जब भी आपका हेयर लॉस होता है तो आपके कोच क्या बोलते हैं, आप स्किन बूस्टर ऐड करिएगा, यानी कोलेजन ऐड करिएगा, या तो आप ओमेगा ऐड करिएगा, या दोनों ऐड करिएगा। क्यों बोलते हैं, कभी आपने नोट डाउन किया? क्योंकि इन दोनों चीजों में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं, हेल्दी फैट्स भी होते हैं, बायोटीन भी होता है, कोलेजन भी होता है। इसीलिए वो आपको ये सारी चीजें रेकमेंड करते हैं। अभी बेसिकली जो स्किन टाइप्स होते हैं वो 7 टाइप्स होते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो वो कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें 7 टाइप्स होता है। लेकिन अगर इसे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये 3 टाइप्स पे डिवाइड होता है, जिसमें होता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। यानी जो एपिडर्मिस होता है वो हमारी 7वीं लेयर में नंबर 1 लेयर आती है, यानी जो स्किन आपको ये दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये बेसिकली काम क्या करती है, जो भी आपको कलर दिख रहा होता है मेलाज्मा, या आप मेरे को सामने से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊपरी रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, जो भी आपको स्वेट हो रहे हैं, यानी जो भी आउटकम्स आपको दिख रहे होते हैं वो इसमें होते हैं। डर्मिस यानी मिडिल होता है, जहां से आपको स्वेट वाला, जहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे एकदम से बोलते हैं ना रोए खड़े हो गए, तो वो सेकंड वाले उससे आता है, लेकिन वो थर्ड वाले में आउटकम में आपको दिखाई देता है। और जो इसमें हाइपोडर्मिस होता है वो सबसे नीचे लेवल पे जाके, यानी वो हमारी अंदरूनी लेयर का काम करती है, जिसमें आपके फैट्स हो गए, आपका वाटर इनटेक कैसा होता है, जो जिन मिनरल्स की अभी हमने बात की वो यहीं पे पाए जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों से आपका स्किन रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक सोच के देखिए, अगर आपकी स्किन, आपके ढांचे हैं, किडनी है, लीवर है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके शरीर से स्किन ना हो तो आप कैसे लगेंगे? टाइप करिए, आप टाइप कर सकते हैं कि आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आपकी स्किन नहीं है तो आप कैसे लगेंगे? अभी तक स्किन से हमें क्या लग रहा है, काले हैं, या हमारा कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, बेसिकली हमारे दिमाग में वही चीजें चलती हैं। लेकिन ये आपको किसी भी एक्सीडेंट होने से भी बचाता है। अगर आप खुद सोचिए, अगर हमारे शरीर से ये लेयर गायब कर दी जाए तो हमारे अंदर के जो मतलब ऑर्गन्स होते हैं,
वो एकदम से अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई भी ट्रेजिडी होती है या जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये लाइक शील्ड का काम करते हैं। अगर ये हमारे शरीर में, आप इसको सोच के देखिए, अगर ये चीज ना होगा तो पहले तो आप देखने में कैसे लगेंगे, ये एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो ये इसीलिए ये हमारी बॉडी का, यस, वेल सेड काम नहीं, ये बॉडी शील्ड एंड प्रोटेक्टर का काम कर रही होती है कहीं पे। ये आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, यानी सर्दी गर्मी बरसात, आप देखेंगे आपकी बॉडी को ये हल्की सी कभी गर्माहट रहती है, सर्दी रहती है, या आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है। तो इस जैसे रेगुलेटर आपने देखा है, हम पंखा कम ज्यादा कर लेते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो बाहरी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती है। उसके अलावा मान लो कभी भी कोई ट्रेजिडी हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो जलने से हुआ या रोड एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले जो लेयर जाती है आप देखेंगे, या मांस फट गया, जैसे हम बोलते हैं कि मसल डैमेज हो गया आपके, या बाहरी तौर पे पूरा छिल गया, तो ये अपने ऊपर एक शील्ड का काम कर लेती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको बीमार होने से भी बचाती है। आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, यानी आप ऐसे ध्यान दीजिए, जैसे बाहर की डस्ट आ रही है या पोल्यूशन है, कोई भी चीज है, ये उससे भी बचाने का काम करती है। इतना मेजर रोल होता है, और ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके चीजों को बहुत ही इनहेंस करती है। इसीलिए अपनी देखभाल सिर्फ फेस तक सीमित मत रखिए, आपको होल बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि आपके शरीर में किसी भी जगह की कोई भी स्किन में अगर कोई ट्रेजिडी होती है या इवन आउट स्किन होती है तो कैसा फील होता है। क्योंकि आप में से क्लब में काफी लोगों ने ये सारी चीजें फील की है। जैसे जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे रजनी सर को उस दिन हमने सुना, उन्होंने कहा कि मैम क्लब में आने से मैंने 18 kg हेल्दी वेट लॉस किया। उसके अलावा जैसे मेरे गर्दन में जैसे कालापन था वो दूर हो गया इतने सारे ट्रीटमेंट करने के बाद, ठीक है। नहीं ठीक होता था, यहाँ पर ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने डाइट पे ध्यान दिया, जो भी सप्लीमेंट्स उनको रेकमेंड किए गए, जो पानी का इंटेक बताए गए। इसी तरह आप में से काफी लोग हैं जो कहते हैं हमारी एड़ी फटी रहती थी, या हमारे बाल बहुत झड़ते थे, या मेरी कोहनी काली रहती थी, तो ये भी आपके स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, जो हमारे बाल होते हैं वो स्कैल्प पे होते हैं, अगर स्किन नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं आपके बाल भी नहीं रहेंगे। आपके ये जो सुंदर सुंदर नेल्स हैं, ये कहाँ पर है, आपने सोचा है? ये भी हमारे स्किन पर है। अब आपको पता चला, अभी तक हमारे दिमाग में सिर्फ फेस फेस था, आपके बाल, आपके नेल्स, ये सारी चीजों को इसी ने टक इन किया हुआ है। इतना जरूरी है ये चीज। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोगों की आदत होती है ना नेल बाइट करते, उनके यहाँ पे कट लगे होते हैं, या जो प्रॉपर विटामिन कैल्शियम मिनरल नहीं ले रहे होते, उनका यहाँ पे ये स्किन उखड़ रही होती, या उनको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो स्किन की बाहरी लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं, और इसी के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, जिसके विभिन्न रूप होते हैं। या आप देखेंगे गलत तरह का प्रोटीन अगर आप इंटेक करते हैं, तो आगे जाके क्या होता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपको आपके स्किन में वो दिखने लगता है, और स्किन आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है, ये भी आपके कोच यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। अभी हमने इन सारी चीजों के एक एनाटॉमी के बारे में बात कर ली कि बेसिकली ये होता क्या है, किन मिनरल से बनता है, और हम कैसे ये एक शील्ड का काम करता है। अब बात आती है, ऐसे कौन से तत्व होते हैं, या ऐसी कौन सी शैतानियां होती है जिनसे हम इस काया को खराब करते हैं, और या तो हम इसको बना सकते हैं या हम बिगाड़ सकते हैं। जो नंबर 1 पे आता है वो आता है हाइड्रेशन। इसीलिए जब भी आप हम यहाँ पे क्लब में आते हैं, सबसे पहले जो आपके उसमें चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, हाइड्रेशन, यानी पानी आपको सिखाया जाता है। खाने से पहले क्या सिखाया गया, जल ही जीवन है, कि पानी कैसे पीना है, बहुत गर्म भी नहीं पीना है, बहुत ठंडा भी नहीं पीना है। सुबह जब हम सोकर उठते हैं 2 गिलास गुनगुने पानी से शुरुआत करते हैं, गर्म पानी से शुरुआत नहीं करते, प्लीज इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। जब आप एकदम से गर्म पानी पीते हैं या एकदम ही एम्प्टी स्टमक चाय पीते हैं, तो वो कैसा लगता है, कभी आपने ध्यान दिया है? गर्म पानी पीते हैं ऐसा लगता है सीधे पेट पे चला गया, रात भर के भूखे हैं और एकदम से गर्म पानी पी लिया। वो भी गलत चीज है। कई लोगों को लगता है हम फ्रेश नहीं हो पाएंगे, ये आप क्योंकि इसी प्रक्रिया को निरंतर करते आ रहे हैं, इसीलिए फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर, सोकर उठते हैं तो हल्का सा गर्माहट होती है। ठंडे पानी को नहीं पीना है, कल भी बताया था क्लास में, जैसे तवे में छींटे मारो सेम वैसे ही इसमें भी फील होता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसका नहीं ध्यान देना है। उसके अलावा
पानी हर घंटे इवनिंग तक पीना है, विशेष ध्यान रखना है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी एनर्जी लग रही है, पानी का इंटेक हो रहा है। अगर हम आईज ब्लिंक कर रहे हैं या मैं हाथ भी अप डाउन कर रही हूँ, आपको मालूम है इसमें भी पानी का इंटेक होता है। मतलब इतना ज्यादा नीड है। आप बिना खाने के 2 से 3 दिन जीवित रह सकते हो, मे भी ज्यादा रह सकते हो अगर, लेकिन पानी नहीं पियोगे तो आप देखेंगे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से लोगों की मौत भी हो जाती है। इसीलिए आप गर्मी में सोच सुनते हैं कि उसको हीट स्ट्रोक हो गया। इतने लोग गर्मियों से आज इस क्षेत्र में मर गए। क्यों सुनते हैं? क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाते। एक ऑक्सीजन लेवल को जाने के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें वाटर इनटेक मोस्ट एसेंशियल चीज होती है। सो इसमें हाइड्रेशन हो गया। नंबर सेकंड पे आता है हमारी डाइट कैसी है। हम कहते हैं हम जो खाते हैं हम वो बन जाते हैं, तो बन जाते हैं तो हमारी स्किन भी तो रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज को। तो उसमें आता है कि क्या हमारे खाने में रेनबो है, रेनबो थाली है, मीन्स कलरफुल, उसमें सारी वेजिटेबल्स होनी चाहिए। क्या हम सीजनेबल वेजिटेबल्स का उपयोग कर रहे हैं? क्या हम नट्स ले रहे हैं? क्या हम फ्रूट्स ले रहे हैं? क्या हम सैलेड ले रहे हैं? क्या हम ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, या सिर्फ आलू आलू खाकर आलू के बोरे बनते जा रहे हैं? तो बेसिकली हमें ऐसी चीजों का ध्यान देना है कि हमारे इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। और बीन्स नंबर 1 आता है, जिसमें कम कैलोरी होती है, बहुत गजब का वेट लॉस होता है, और बहुत अच्छी सब्जी होती है। तो तरह तरह के जैसे गाजर हो गया, और जैसे आप देखते हैं कि तरह तरह की शिमला मिर्च हो गई। तो प्रकृति ने हमें ऑलरेडी इतने कलरफुल चीजें दी है, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? हम सिंपल एक ही चीज पे क्यों टकीन रहते हैं? तो बेसिकली हमें क्या करना है, पौष्टिक चीजों का ध्यान देना है, अनाज, मोटे अनाजों का उपयोग करना है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, फाइबर भी मिलेगा, फाइबर इनटेक अच्छा रहेगा, तो हमें फ्रेश होने में इजी रहे। ठीक है। उसके बाद है कि नट्स हो गए। जैसे नट्स के नाम पे ना हम हर चीजों में, तो पिज्जा बर्गर हो गया, या मेकअप में बहुत सारी चीजों में, या कपड़ों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जैसे हमारे कोच हमको बताते हैं कि आपको नट्स का उपयोग करना है, तो हमारे जहन में क्या आता है, अरे अमीरों का है ये, तो चोचले, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते। होली दिवाली में कर लेंगे, जब दीपावली में कोई ऑफिस से हमें दे देगा, गिफ्ट आते हैं ना, उसमें किसी किसी को मिलते हैं, तो उसमें खा लिया जाएगा। लेकिन नहीं, आप कोई भी 1-2 नट्स को हमेशा, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, उसको रखिए। अगर आप पूछेंगे तो जैसे बादाम हो गया है ना, आपके अखरोट हो गए, वो बहुत अच्छा सोर्स है आपके, चाहे वेट लॉस जर्नी के लिए कहें, चाहे आपके स्किन के लिए कहें। अगर बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर रहे, ये 2 चीजों को ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ सीड्स हो गए, लाइक पंपकिन सीड हो गया है ना, सनफ्लावर हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, ये सारी चीजों को भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे सब्जा सीड्स हो गए। तो आपको चलिए एक चीज मैं बताती हूँ, जो सब्जा सीड्स होते हैं, जिसको हम लोग तुलसी बेसिल्स भी बोलते हैं, बेसिकली वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। और जो यहाँ पर हम लोग दूसरी चीजें यूज करते हैं, वो विदेशी कल्चर की है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी इंडियन बॉडी टाइप है, तो अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस गर्मी में कुछ रेसिपीज अभी मैं आपको बताऊंगी, जिनको आप अपने घर में यूज कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन से भी बच सकते हैं। उसके अलावा आता है एक्सरसाइज करना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर स्वेटिंग होती है, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। लाइक अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। आपने कभी ओके, चिया सीड्स, ओके सॉरी, थैंक यू सो मच रसिका मैम। जो चिया सीड्स है एक्चुअली में वो इंडियन ओरिजिन नहीं होता है, तो वो हर बॉडी टाइप को सूट नहीं करता। लाइक किसी किसी को ब्लोटिंग होती है, जैसे मुझे नहीं सूट करता। उसके बाद मुझे लगता है कि पेट फूल गया है या ब्लोटिंग हो रही है। तो आपको आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या उस चीज को एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं रसिका मैम, लाइक आपने थोड़ा सा जैसे चिया सीड्स भी ले लिया, सब्जा सीड्स भी ले लिया, जैसे वीक में 1-2 बार चिया सीड्स अप्लाई किया, और सब्जा सीड्स भी आप 4 डेज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, वो आपके कोच को आप ज्यादा पता होगा। तो आपने ये सारी चीजें ली। उसके बाद जैसे हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनकी जो एजिंग प्रोसेस है, या उनका जो गरिमा होती, ग्लो, वो अलग होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो जी टाइप करिए, यानी रियल में ऐसा होता है, होता है। तो आप यहाँ पे जी टाइप कर सकते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी एजिंग ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ठहर गई है।
क्योंकि उनके विचार सात्विक होते हैं बेसिकली। उनका आप आहार देख लीजिए, उनका चाहे व्यवहार देख लीजिए, विहार देख लीजिए, वो क्या होता है, मिनिमम चीजें चल रही होती। कभी आपने देखा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक या सिगरेट पीना या बहुत ही अल्कोहल का करना या बहुत ही मांस मदिरा करना या बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करना, ऐसे कोई आइटम में वो लगे नहीं होते। बेसिकली वो अपनी चीजों को बहुत ही कम में करते हैं। ठीक है, उनकी सोच इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जो आप मेडिटेशन करते हैं, फेस योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन को ठीक होने के लिए। अगर कोई डैमेज हो गया उस चीज को ये ठीक कर लेता है। उसके बाद आता है सबका फेवरेट यानी सोना। सोना कल ही मैं देख रही थी 92 kg का, मतलब 10 ग्राम हो गया, इतना महंगा। आपकी शादी में कितने का सोना था? टाइप करिए। मेरी शादी में 2005 में 9,000 का सोना था। टाइप करिए। सोना, चाहे हम स्लीपिंग को कह सकते हैं, सोना सोना को कह सकते हैं, दोनों ही बहुत महंगा है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, तो जिसको हम स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं। अगर आप प्रॉपर नहीं सो रहे होते तो आपने देखा है सुबह उठते हैं तो मुंह कभी कभी लगता है ना लैया की बुरी की तरह, जैसे भटूरे उबाल दिए इस तरह, जैसे मेरा गोल। तो ये भारी, अरे कनक मैम मतलब क्या बात है। तो हमारा फेस ना मोटा मोटा पफीनेस लगता है ना, या हमारी आंखें सूजी सूजी लगती है। तो आप ये सोचो, वो तो आपकी स्किन ने, आपकी आंखों ने बता दिया कि नींद नहीं पूरी हुई, आप परेशान लग रहे हैं, आपका चेहरा, जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, जैसे आपने मुझसे पूछा मैम आप कैसे हैं, मैंने बोल दिया मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन आप कहोगे लेकिन लग तो नहीं रहा, आपका फेस तो उतरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी स्किन ने रिप्रेजेंट कर दिया ना उस चीज को। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, अरे आप बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं। तो कहाँ से फ्रेश लग रहे हैं? क्योंकि आपकी स्किन रेजोनेट हो गई ना, आपने प्रॉपर डिटॉक्स किया, आप सोकर उठे। तो ये कहने का मतलब है कि आप जैसा दिनचर्या रखते हैं, जो भी आप स्लीपिंग का अपना टाइम रखते हैं, तो मिनिमम 6 से 7 घंटे जरूर रखिए। ठीक है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये सारी बातें हो गई, अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक की ओर, कि हम ऐसे क्या क्या चीजें करें कि हमारी स्किन ऑल ओवर बॉडी की खूबसूरत हो जाए, खूबसूरत से बाल हो जाए, खूबसूरत से